हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा इस सीरीज का आखिरी वीडियो है जिसमें हम पीपल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई कहाँ से कहाँ इसका सिलेबस चला गया। तो सबसे कंफ्यूजिंग जो सिलेबस है वो पीपल एनवायरनमेंट का है, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो भी चैप्टर्स है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस इसमें जो भी करंट अफेयर्स, जीएस, जीके या जो भी इधर उधर की नॉलेज है वो भी साथ में आती है। तो ओवरऑल इसका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत ज्यादा चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं। तो जैसा आपको पता है कि सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग अलग सेक्शन वाइज देखता हूँ, एक एक क्वेश्चन को देखता हूँ। इसकी हम लोग बात करें तो ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस। आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस में जनरली ज्यादा टॉपिक्स लिखे नहीं होते, लेकिन आप खुद ही देखो ऑफिशियल सिलेबस में ही अगर इतने टॉपिक्स लिख दिए गए हैं तो एक्चुअल में यहाँ कितने टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे, उन सब की आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्लस जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन करा है तो उनको एक तरीके से ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से नए वीडियोस जो हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट में ऐड किए गए हैं। तो टोटल 6 नए वीडियो, 6 न्यू वीडियोस ऐड किए गए हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। और अगर फिलहाल आप लोगों ने अगर कोर्स नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि केवल ये जो टॉपिक्स हैं जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को तैयार करें। इसके अलावा भी कई टॉपिक्स करंट ट्रेंड में हैं, कई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, तो उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए, भले आपने कोर्स नहीं लिया हो। फिलहाल जिन्होंने कोर्स लिया है आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस कोर्स को पेपर वन के अंदर अप्रोच करना है। इसके अलावा मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, मेरे चैनल के मेन चैनल के होम पेज पे है। तो अगर आप किसी अलग सेक्शन के पेपर उनके पैटर्न को समझना चाहते हैं कि इस बार कैसे क्वेश्चन आए, आने वाले आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो लगी हुई है इसको जरा ध्यान से देख लेना। एक एक पेपर उनके सेक्शन की पूरी डीप एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे इसे डाला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चन इस बार बने, अगली बार कहाँ से आ सकते हैं, इसको हम थॉरली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पीपल एंड एनवायरनमेंट का बेसिक्स है, यानी इकोसिस्टम वगैरह क्या है, कितने स्पेयर्स होते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए देख लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन या एयर पोल्यूटेंट्स का। तो कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी क्या है, जरूर से देख लें। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी साइजेस होती हैं, और इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे मापा जाता है। तो एयर पोल्यूटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार इससे क्वेश्चंस नहीं बने, बट फिर भी अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। आगे हम बढ़े तो एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। इसमें दो मेन तरीके हैं। स्मॉग, आपको पता है उसमें बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं स्मॉग के अंदर, ये सारी की सारी बातें इसमें हैं। और इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूटेंट से कुछ क्वेश्चन इस बार बने और अगले बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। हालांकि स्मॉग भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने काफी सारे नए वीडियोस डाले हैं। क्लाइमेट चेंज को मैंने एयर पोल्यूटेंट से अलग करा है और बिल्कुल अलग ही सब सेक्शन मैंने बना दिया है पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स मैंने आपको समझाए हैं, नया वीडियो है। ग्लोबल वार्मिंग के बेसिक्स मैंने आपको समझाया, नया वीडियो है। अगर रिज्वाइन किया है तो इन वीडियोस को जरूर से देखना। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस का जो GWP है, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, वो इस वीडियो में समझाया गया है, ये वीडियो पहले से था। और यहाँ पे CO2 और मीथेन को मैंने और अच्छे से एलोबरेट किया है, तो ये नया वीडियो डाला गया है। तो टोटल 3 वीडियो यहाँ पे नए डले हैं, जरूर से देखना। इसके अलावा ओजोन कितने प्रकार का होता है, गुड ओजोन, बैड ओजोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा है वो इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां न्यू लिखा है वहां पे या तो नए क्वेश्चन आए हैं या तो नया वीडियो डला है। तो ओजोन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर से देखना। आगे बढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन पे। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन क्या है, किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को हम चेक करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर है। वाटर में कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट के पोल्यूशन हो सकते हैं, और कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस की बात करें तो कौन से बैक्टीरियन वायरस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से चैप्टर था पिछले ईयर्स तक, बट इस बार इससे क्वेश्चंस नहीं आए। बट फिर भी अगली बार पढ़ के जाना, हो सकता है अगली बार क्वेश्चंस आ जाएं। आगे बढ़े तो अदर टाइप के पोल्यूशन आ जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके पोल्यूशन। तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन मैंने नया डाला है, इससे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो सॉइल पोल्यूशन वीडियो नया है, इसको जरूर से देख लेना अगर रिज्वाइन कर रहे हो।
और इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत देख लेना, एक आध क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आ जाते हैं इससे भी। आगे हम आए तो हम एक नया पूरा सबसेक्शन मैंने बनाया है, ये दोनों वीडियो मैंने नए डाले हैं और ये जो वीडियोस हैं ये हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट या पॉल्यूटेड वाटर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको कहीं भी डेटा नहीं मिलेगा, बट क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूं तो मैंने देखा कि भाई ये किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि भाई वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं, लैंडफिल्स क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है। उन एक एक क्वेश्चन को अलग अलग करके जब मैंने एक साथ रखा तो उसमें कुछ कॉमन पैटर्न्स नजर आने लगे और उसके बेसिस पे ये पूरे नोट्स बनाए हैं और इनमें काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, अगले बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी काफी क्वेश्चन आए और पिछले कुछ ईयर्स में भी इससे क्वेश्चन आए हैं और इसके बारे में कहीं भी कंटेंट नहीं मिलता, ये पूरा कंटेंट मैंने खुद से बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ दीस प्रीवियस क्वेश्चंस। तो जरूर से इन दोनों वीडियोस को देखना, ये भी मैंने नए डाले हैं। तो टोटल 6 वीडियोस जो हैं वो नए डले हुए हैं। आगे हम लोग बात करें तो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स की बात आती है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी या क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है, वीओसीज एंड पीओपीज अलग प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं, इन सबको जरा अच्छे से देख लेना। फिर आता है चैप्टर रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोमास के बारे में मैंने पढ़ाया है। सोलर एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सोलर एनर्जी जरूर से देखना। उसके बाद बात करें तो आता है नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशन। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो भी होती हैं, हाइड्रोलॉजिकल, मेटेओरोलॉजिकल वगैरह वगैरह, अर्थक्वेक ये वो, तो ये सारा इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और फाइनली आता है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल एंड गोल्स। तो उसमें काफी सारे प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ लेना, लेकिन जो मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनसे पक्का जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा यूएन फ्रेमवर्क हो गया क्लाइमेट चेंज का, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो वो बहुत ही लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है और कोशिश मैंने की है कि टू द पॉइंट तरीके से आपको पढ़ाऊं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको हायर एजुकेशन की वीडियो में भी बोला कि भाई देखो ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स दे रहे हैं, जीएसजी के दे रहे हैं या कहीं से भी वो क्वेश्चन किसी फाइल में से उठा करके एक दो लाइन के बना के दे रहे हैं, वो आप तैयार इसमें फिर भी नहीं कर पाओगे इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बावजूद। तो इसमें बेस्ट अप्रोच यही है कि टू द पॉइंट आप सब कुछ पढ़ो, सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और काफी क्वेश्चंस आपके उसमें से आएंगे, लेकिन हाँ, 2 क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर आएंगे जो आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ आप उन्हें नहीं कर पाओगे, अनटिल और अनलेस आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट हो या फिर आप कुछ अलग से किसी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें आप पर्यावरण के बारे में सारा दिन पढ़ते रहते हो। तो ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा केस नहीं होगा और मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप पर्यावरण के बारे में पढ़ो, बेसिक बेसिक चीजें जो है वो पढ़ लो और पीपल एनवायरनमेंट में जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। आई होप आपको आइडिया लग गया पूरा एक्चुअल सिलेबस का और करंट पैटर्न का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।